अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी शमीमा मैम, क्लास 8वीं जाबिर बिन हैया। आज का जो मौजू है जाबिर बिन हैया। जाबिर बिन हैया प्यारे बच्चों दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात हासिल किए। इसने तमाम ज़िंदगी तजुर्बात में खर्च की, सरफ की और इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बाबा आदम कहा जाता है। प्यारे बच्चों पेज नंबर 48 निकालो और अब हम शुरू करते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 808 के आसपास कोफे में एक तार रहता था। तकरीबन 808 ईस्वी में कोफे में एक अतर बेचने वाला रहता था। इस अतार का नाम हैया था और इस अतार का नाम क्या था? हैया। अतार से मुश्किल से इसकी गुजर बसर होती थी और ये मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। इसके हाँ एक बेटा हुआ और इस अतार के हाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया और इसका नाम रखा गया जाबिर। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब वो क्या करे और इसको फिक्र हुई कि मैं कैसे क्या करूं, रोजी रोटी का मसला कैसे हल करूं, मैं कैसे अपनी रोजी कमाऊं, मैं अपनी रोज़गार कैसे कमाऊं, मैं अपनी रोटी कैसे कमाऊं। पैसे कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हुआ और वो इस पैसे कमाने के लालच में छोटे बड़े जराइम करता रहा। वो छोटे भी और बड़े भी जराइम करता था। जाबिर अभी नहायत ही कम सन था। अब जाबिर जो छोटा बच्चा था, बाप का साया सर से उठ गया और अब इसका बाप चाहे मर गया, इसका बाप मर गया। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ इसकी गरीब माँ पर आन पड़ा और अब पढ़ाने का मसला इसकी गरीब माँ पर पड़ा। जाबिर के पढ़ाने का मसला हुआ। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफे के बाहर गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजा और माँ ने अपने छोटे बच्चे को जाबिर को कोफे से बाहर एक गांव में एक अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन से ही ये दिन देहात के आज़ाद फिज़ा में गुजारने का मौका मिला और छोटी उम्र में ही जाबिर एक आज़ाद माहौल में, देहात में, गाँव में रहने का मौका मिला। गाँव में इससे मामूली तालीम मैसर हुई और इस गाँव में इसको चूँकि कम ही तालीम हासिल हुई, अलबत्ता तलाश जुस्तजू का मादा इसमें कूट कूट भरा था, मगर इसके अंदर जुस्तजू करने का मादा बड़ा था। वो जुस्तजू में लगा रहता था, वो हर वक्त फिक्र में लगा रहता था, वो कुछ न कुछ ढूंढने का काम करता रहा था। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफे आया। जब इसने कुछ साल गांव में गुजारे और इसके बाद जाबिर वापस गांव आया। इन दिनों कोफे में उम्दा इल्मी माहौल था और कोफे में बहुत अच्छा माहौल था, पढ़ने का बहुत अच्छा माहौल था। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ और जाबिर को मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। अब जाबिर जवान था, जाबिर अब बड़ा हो चुका था। चुनांचे इस मकसद के लिए इसने मदरसा में दाखिला लिया और इसने एडमिशन किया, स्कूल में इसने एडमिशन किया और मुरवजा तालीम और जो तालीम का जो रिवाज था, तालीम हासिल करना शुरू किया। इससे माँ की गुर्बत देखी न गई और अब जाबिर को माँ की गुर्बत जो है, माँ की जो गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रही, इससे ये देखी नहीं जाती थी। इसको मुश्किल होता है माँ की गरीबी। चुनांचे इस पर सोने बनाने की धुन सवार हो गई और इसमें ये शौक़ पैदा हुआ कि वो सोना बनाना शुरू किया और इसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की
खसियतें मालूम करना शुरू की और दवाओं की बहुत सी खसियतें इसने मालूम करना शुरू की। साथ ही साथ दहात लेकर उन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। और इसने और इनके साथ साथ ही इसने जड़ी बूटियां लाई और एक खास किस्म की भट्टी में इन जड़ी बूटियों को पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियां, तरह तरह की देहातें अलग अलग शक्लों में के बर्तनों में थे। और इसके घर में है क्या है, किस्म की जड़ी बूटियां हैं और तरह तरह की दातें हैं और अलग अलग शक्लों के बर्तनों में हैं। वो हर वक्त कीमियागर के नित नए तजुर्बे करता रहा और वो हर वक्त कीमियागर में नए नए तजुर्बे शुरू करता रहा। कीमियागर उनके इन तजुर्बों के दौरान इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की और जब वो ये तजुर्बे करता था और उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद किए, नई नई चीज़ें इसने ईजाद की जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ और इन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शहरत दूर दूर तक फैल गई और जाबिर बहुत आम हो गया। आम हो गया, बहुत शहरत याफ्ता हो गया। वो दूर मुल्कों तक इसकी शहरत हो गई। हारून रशीद जो इस वक्त बगदाद का खलीफा था, और इस वक्त बगदाद का कौन खलीफा था? हारून रशीद वहाँ का बादशाह था। हारून रशीद बगदाद का बादशाह था और जो बगदाद का जाबिर को बगदाद आने की दावत दी और इसने जाबिर को बगदाद आने के लिए दावत दिया। जाबिर बगदाद गया तो इसकी बड़ी कदर हुई। अब जाबिर बगदाद गया और वहाँ इसकी बहुत कदर कीमत हुई, बहुत इज़्ज़त की गई, बहुत इज़्ज़त मिन्नत हुई। खलीफा ने उसे इनाम व इकराम दिया और इस बादशाह ने इसको इनाम दिया। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।